कदम बढ़ाया है जो आगे तो रुकने का नाम न लो, मत बैठो तुम थक कर जब तक विजय पताका थाम न लो। सभी बच्चों को नमस्कार, आप सभी का शक्ति क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। तो प्यारे विद्यार्थियों, कैसे चल रही है आपकी तैयारी? मेरा विश्वास है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। अपने जो चल रहा है चैप्टर 8 त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, तो उसमें अपने 8.2 तक के एग्जाम्पल कर लिए थे और आप सब लोगों ने भी, सब बच्चों ने भी उसको नोटबुक में तैयार कर लिए होंगे। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को अपने सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों से शेयर करेंगे ताकि अन्य बच्चों को भी इसका लाभ मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय अपना। तो आज अपने 8.2 का यदि मैं क्वेश्चन नंबर पहला यदि लूँ तो उसमें है कि निम्नलिखित के मान अपने से पूछे गए हैं। साइन 60 कोस 30, साइन 30 और कोस 60 इनका योग पूछा गया है। तो देखिए अपने कैसे इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अपने को देखना है साइन 60 का मान। तो अब आपको जो टेबल अपने देखी थी, मेरा विश्वास है कि आपको टेबल अच्छी तरह से तैयार करनी आ गई है और आपको एग्जाम में भी इसको तैयार करना है। तो ये अपना पहला कार्य रहना चाहिए कि अपने को टेबल है वो अच्छी तरह से तैयार हो जानी चाहिए। तो चलिए साइन 60 का मान मैं देखूं तो साइन 60 यहाँ से यदि देखूं तो √3/2। तो मैंने साइन 60 का मान लिख लिया है √3/2। यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है तो ये गुणा में है। कोस 30 का मान यदि मैं देखूं तो ये देखो बच्चों √3/2, तो ये भी अपने पास √3/2 आ गया। और साइन 30 का मान यदि देखूं तो साइन 30 का मान अपने टेबल में देखना सीख गए थे। साइन 30 का मान 1/2 है, तो इसको आप 1/2 लिख दीजिएगा। इसी तरह कोस 60 का मान यदि मैं देखूं तो टेबल में ये देखो कोस 60 तो 1/2, तो 1/2 आ गया। तो √3 को √3 से गुणा करेंगे अपने, तो ये आ गया बच्चों अपने पास 3 और 2 दूनी 4, 1 एकम 1 और 2 दूनी 4। लघुत्तम आ गया है 4 अपने पास, तो ये हो गया 3 + 1, तो इसको अपने लिख सकते हैं 4/4 यानी 1। तो इस तरह बहुत ही छोटे छोटे और आसान सवाल है जिनको अपने बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। चलिए लेते हैं अगला सवाल। अब अपने लेते हैं पहले सवाल का सेकंड पार्ट्स, जिसमें दिया गया है कि 2 tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री, इसका मान अपने को ज्ञात करना है। तो इसमें यदि देखूं बच्चों तो कहने का मतलब यही है कि इसके मान अपने को आने चाहिए और वो अपने पास तालिका है, तो उस तालिका से, उस टेबल से अपने आगे बढ़ेंगे। ये टेबल अपना मुख्य सहारा रहेगा, ये अपनी नाव मुख्य रहेगी जिसके सहारे अपने इस नदी को पार करना है। तो चलिए 2 tan 45 का यदि मान देखूं बच्चों में तो ये देखिए 45 और ये 10, तो मान आ गया 1, तो 2 गुणा में tan² है तो 1 का वर्ग हो जाएगा। कोस 30 का मान यदि आप टेबल में देखें तो आपको साफ दिखाई दे रहा है बच्चों, √3/2, तो ये हो गया √3/2 का वर्ग। और साइन 60 का मान यदि आप देखें तो वो भी यही आ रहा है, ये देखिए तालिका के अंदर साइन 60 का मान √3/2, तो ये लिख दिया मैंने √3/2। इसको हल किया तो ये 2 एकम 2 और ये आ गया 3/4, ये आ गया -3/4। तो किसी संख्या में उसी संख्या को घटाएं तो 0, या यूं कहूं कि 3/4 प्लस का है 3/4 माइनस का है, तो ये तो कैंसिल हो गए। तो इसका आंसर आ गया बच्चों 2। तो आप इसका आंसर है वो 2 लिख सकते हैं, क्योंकि आपने देखा इसका मान यदि रखे और इसकी गणनाओं को हल करें तो बिल्कुल साधारण सी गणनाएं हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अब अपने देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरा पार्ट, जिसमें दिया गया है कोस 45/sec 30 प्लस cosec 30, ये दिया हुआ है। तो बच्चों इसमें यदि देखें तो अपनी नाव जो मुख्य रहेगी इस नदी को पार करने की, वो टेबल है। फिर बार बार अपने इसी एक पर ध्यान में लाना चाहूँगा और मेरा विश्वास है सब बच्चों को टेबल तैयार करनी भी आ गई होगी। यदि अभी तक कुछ आपको इसमें कमी लग रही है तो आप अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने में इसका महत्वपूर्ण योगदान होगा त्रिकोणमिति में इस टेबल का। तो इस कार्य को अपने किसी भी तरह से कम नहीं आंकना है। चलिए शुरू करते हैं। तो कोस 45 का मान यदि मैं देखूं बच्चों तो कोस 45 का मान हो गया 1/√2, 1/√2। और sec 30 का मान यदि मैं देखूं तो sec 30 का मान है 2/√3, 2/√3। और cosec 30 का मान यदि मैं देखूं बच्चों तो 2 आ गया। ठीक है, अब इस तरह से इसकी ये पोजीशन बन गई है। तो अपने क्या करेंगे, ऊपर 2 राशियां, नीचे वाली जो राशियां उनको जोड़ लेंगे तो लघुत्तम निकालेंगे। लघुत्तम आ जाएगा √3। तो ये देखो बच्चों इसको इस तरह से मैं लिख सकता हूँ, 1/√2 ऊपर पड़ा है और ये लघुत्तम आ गया √3, तो ये आ गया 2 + 2√3। अब अपने देखते हैं कि नीचे वाली राशि है ये भाग में है पूरी की पूरी, ये गुणा में हो जाएगी, परंतु इसका व्युत्क्रम लिखेंगे अपने। या मैं यूं कहूं कि मुख्य बटा जो है उससे ऊपर 2 राशियां, नीचे भी 2 है, तो चौथी राशि ऊपर और तीसरी नीचे, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। ये भी एक व्युत्क्रम ही है, तो इसको मैं यूं लिख देता हूं। ये देखो चौथी राशि ऊपर है और ये तीसरी राशि है वो बच्चों मैंने नीचे लिख दिया।
अब साधारण सी बात है, इसका गुणा करना है तो अंडर रूट 3 का गुणा 1 से करेंगे अंडर रूट 3, और अंडर रूट 2 का गुणा 2 से करेंगे तो 2 रूट 2, और इसका यदि करेंगे तो 2 रूट 3 ये आ गया। इस तरह से अपने लिख सकते हैं। ठीक है, तो यदि मैं देखूं रूट 2 का गुणा रूट 3 से करेंगे, यानी रूट 2 का गुणा रूट 3 से करेंगे तो रूट 6 हो जाएगा। ठीक है, तो अपने इसको रूट 6 लिख सकते हैं। ये हो गया इस तरह से, और यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन निकाल रहा हूँ साथ में, और इसको रूट 2 प्लस रूट 6 ये लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, अब देखो बच्चों इसमें क्या है, ये हर में अप्रिमेय संख्याएं आ गई है। तो पिछली कक्षा में आपने पढ़ा था हर का प्रमेयीकरण कर देना, उसको प्रिम्य संख्या में बदल देना। तो कैसे, इसमें मैं इसको यूं लिख लेता हूं, अंडर रूट 3 2 रूट 6 प्लस रूट 2, बड़ी संख्या को आगे लिख लिया क्योंकि ये क्रम विनिमयता होती है, लिख सकते हैं। अब देखो हर का प्रमेयीकरण कैसे करते हैं, नीचे वाली जो राशि है जिसका प्रमेयीकरण अपने को करना है रूट 6 प्लस रूट 2, इसको हटाना है अपने को, इसकी जगह प्रिम्य संख्या लेकर के आनी है। तो इसके संयुग्मी से इसको गुणा और भाग कर देंगे, एक बार गुणा और एक बार भाग। तो ये लो बच्चों इसके संयुग्मी से, संयुग्मी का मतलब बीच वाला निशान चेंज करके, एक बार गुणा और एक बार भाग कर दिया। ये राशि पूरी एक ही है, किसी संख्या को 1 से गुणा करते हैं उसके मान में कोई अंतर नहीं आता, तो इसके मान में कोई अंतर नहीं आया अभी तक। ठीक है, अब देखो रूट 3 का गुणा रूट 6 से करेंगे तो रूट 18 हो गए हैं, रूट 3 का गुणा रूट 2 से करेंगे रूट 6 हो गए हैं, ये 2, ये एक बार प्लस में एक बार माइनस में, देखो तो दोनों का अलग अलग स्क्वायर और बीच में माइनस लगा देंगे अपने। ये देखो बिल्कुल आसानी से समझ में आने वाला सवाल है। रूट 18 है, इसको मैं यूं लिख सकता हूं 2 गुणा में 3 गुणा में 3, 6 6 18, और रूट 6 के करने से कोई युग्म जोड़ा तो अंदर बनेगा नहीं, तो मैं इसके अभाज्य गुणन नहीं कर रहा हूँ, इसको मैं लिख देता हूँ 2, और ये हो गया 6 माइनस 2। तो इसमें से एक 3 बार निकल जाएगा, तो 3 रूट 2 माइनस रूट 6, और ये हो गया बच्चों 2 गुणा 4 यानी 8। तो इस तरह से इसका आंसर अपने बहुत ही आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। बस इसमें आपको अप्रिमेय संख्याओं, जब हर में आ जाए अप्रिमेय संख्या है तो उसका हर का प्रमेयीकरण करना थोड़ा आना चाहिए, और बाकी बिल्कुल आसान सवाल है। यदि आप पिछली कक्षा में अपने इसको पढ़ भी रखा है, बहुत ही आसान सा टॉपिक था ये हर का प्रमेयीकरण। तो चलिए देखते हैं अगला सवाल। तो अब अपने लेते हैं अगला पार्ट, इसका क्वेश्चन 1 का पार्ट नंबर 4। उसमें बात की गई है कि साइन 30 प्लस टेन 45 माइनस कोसेक 60 बटे सेक 30 को 60 प्लस कोट 45 का मान अपने को हल करके बताना है कि इसका मान जो क्या आएगा, हल करेंगे तो क्या आंसर आएगा। बहुत ही अच्छा सवाल है क्योंकि टेबल अपने पास है, तो अपने को कोई सोचने की आवश्यकता नहीं है। साइन 30 का मान 1/2, टेन 45 का मान 1, कोसेक 60 का मान यदि देखेंगे बच्चों तो 2 आ गया है मेरे पास। ठीक है, तो कोसेक 60 सॉरी 2/√3 2/√3 आ गया है कोसेक 60 का मान। ठीक है, सेक 30 का मान देखेंगे तो 2/√3, और कोस 60 का मान 1/2, और कोट 45 का मान 1 आ गया है इस तरह से। तो अब यदि देखें बच्चों तो ऊपर वाली राशियां हैं और नीचे भी राशियां हैं, तो पहले अपने क्या करते हैं, ऊपर वाली जो संख्याएं हैं उनका योग कर लेते हैं और एक नीचे वाली संख्याओं का योग कर लेते हैं। तो इनका योग कैसे करेंगे, योग करने का एक ही तरीका है, जब भिन्न रूप में होती है तो अपने लघुत्तम समापवर्ती लेकर के योग करते हैं। तो चलिए इसका लघुत्तम मैं निकालूंगा तो 2/√3 आ गया है, ये मैं यहीं लिख देता हूँ, 2/√3 इसका लघुत्तम आ गया। 2/√3 में 2 का भाग दिया तो √3 का गुणा 1 से किया √3, 2/√3 का गुणा 1 से किया 2/√3, 2/√3 में √3 का भाग दिया 2 बच गया, 2 का गुणा 2 से 4, ये ऊपर आ गया। ठीक है, ये मुख्य बटा फिर लगा दिया मैंने, और नीचे भी लघुत्तम 2/√3 आ गया है। ठीक है, तो 2/√3 में √3 का भाग देंगे 2 बचेगा, 2 का गुणा 2 से 4, 2/√3 में 2 का भाग देंगे तो सिर्फ √3 बचेगा, √3 का गुणा 1 से √3, और 2/√3 का गुणा 1 से तो 2/√3 ये आ गया। ठीक है, तो यदि मैं ऊपर देखूं तो ये बन गया 3/√3, क्योंकि √3 और 2/√3 जुड़ जाएंगे ये तो आपस में, तो ये हो गया बच्चों 3/√3 प्लस 4 बटा में 2/√2 गुणा में ये राशि ऊपर चली जाएगी, सॉरी 2/√3 है ये राशि ऊपर चली जाएगी 2/√3 बटा ये हो गया √3 में 2/√3 जोड़ दिया तो 3/√3 और प्लस के 4, सॉरी ये माइनस के 4 थे अपने पास, ये माइनस के 4 हैं। ठीक है, इस तरह से अपने इसको लिख लेंगे। ठीक है, अब देखो ये तो राशि कैंसिल हो गई, तो अपने पास जो बचा है वो है 3/√3 माइनस 4, 3/√3 प्लस 4। तो यहाँ पर ये देखें तो दोनों एक दूसरे के संयुग्मी हैं। अब बच्चों अपने को ये देखना है कि हर का प्रमेयीकरण कैसे करें। सवाल वैसे अपना मान आ गया है, पर अपने इसको हर का प्रमेयीकरण करके लिखेंगे। तो कैसे करेंगे हर का प्रमेयीकरण, नीचे वाली जो राशि है उसके संयुग्मी से गुणा और भाग करना है। ठीक है,
ये देखो इसमें प्लस का चिन्ह है तो इसका सुगमी होगा वो माइनस में होगा, इससे गुणा और भाग करना है। ये पूरी राशि 1 है, किसी भी संख्या को 1 से यदि गुणा करें तो इसके मान में कोई अंतर नहीं है। तो आपके जो मान है वो का वही पड़ा है बच्चों। मैंने जो ऐसी संख्या से गुणा किया है उसके मान में अंतर ना आए, वही होता है। तो मैंने 1 से गुणा किया, ये 1 है। अब यदि आप देखेंगे तो ये राशि 2 बार रिपीट हो रही है, तो इसको मैं यूं लिख दूं 3√3 - 4 का होल स्क्वायर, और नीचे वाली हो गई है 3√3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, क्योंकि ये है a + b a - b और ये बन गया a - b की होल स्क्वायर। a - b की होल स्क्वायर को यदि अपने देखें तो वो है, देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, a - b की होल स्क्वायर होता है a² - 2ab + b²। बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है, ठीक है। तो देखो बच्चों a² - 2ab + b², और नीचे आ गया अपने पास है, इसका यदि वर्ग करेंगे 9 9 × 27 और ये आ गया 16, ठीक है। अब इसको हल कर देंगे अपने, तो ये हो गया देखो 3 का वर्ग 9 और √3 का 3, तो 9 × 27 27, ये हो गया 3 दूनी 6, 6 चौके 24 √3, और ये हो गए हैं 16, और इसमें से इसको घटा दिया तो ये आ गया है बच्चों 11, ठीक है। 27 में 16 जुड़ जाएंगे 43 - 24 √3 बटे 11, ये आपका आंसर आ गया बच्चों। बहुत ही साधारण सा सवाल है, केवल आपको हर का प्रमेयीकरण यहाँ से यहाँ तक देखें, सवाल बिल्कुल आसान है। यहाँ के बाद सिर्फ एक बदलाव जो आया है वो ये है कि हर का प्रमेयीकरण करना मैंने शुरू किया। तो आप इसके जो हर का प्रमेयीकरण वाला स्टेप है इसको अच्छी तरह से आप देख लें, बिल्कुल आसान सवाल है। देखो हर में बिल्कुल एक प्रिम्य संख्या आ गई है, 11 है। पहले देखो हर में क्या थी, एक अप्रिम्य संख्या के रूप में हर था, यहाँ पर थी पोजीशन अपनी, तो ये एक अप्रिम्य संख्या थी। मैंने हर में प्रिम्य संख्या लाने का प्रयास किया, तो इस तरह से अपने किसी भी हर का अप्रिम्य संख्या के रूप में यदि वो दिया है तो उसका प्रिम्य संख्या में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, वही कार्य मैंने किया है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अब लेते हैं इसका अगला पार्ट, अपने पार्ट नंबर 5। इसकी यदि बात करूं मैं तो 5 cos² 60 डिग्री, 4 sec² 30 डिग्री, -tan² 45 डिग्री बटे sin² 30 डिग्री + cos² 30 डिग्री, ये सवाल है। तो इसको अपने बिल्कुल वही तरीका होगा बच्चों, सारणी अपने टेबल जो अपने पास है इसमें से मान देखेंगे और इसमें पुट कर देंगे, बस इतना सा तो सवाल है। तो लीजिए शुरू कर लेते हैं इस सवाल को। तो ये दिया गया है 5 cos 60, cos 60 का मान यदि देखूं बच्चों तो 1/2, और यहाँ पर है cos² 60 तो 1/2 का होल स्क्वायर लिख देंगे। 4 sec 30 का मान 2/√3, 2/√3 का वर्ग, और tan² 45, tan 45 का मान 1, ये हो गया स्क्वायर। sin 30 का मान 1/2 का वर्ग, cos 30 का मान √3/2 का वर्ग। ये देखो यहाँ तक सिर्फ मैंने मान रखे हैं, टेबल में से मान जो देखे हैं और यहाँ पुट किया और कुछ भी नहीं किया है बच्चों। ये यहाँ पर जो मुख्य सवाल तो हो गया है वैसे देखे तो, क्योंकि सारे मान यदि आपने पुट कर दिए तो अब तो उसकी गणना रही है। चलिए गणना कर लेते हैं, गणना तो बिल्कुल आसान है। तो इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ 5 × 1/4, ये हो गया 4 × 4/3, ये हो गया 1, ये हो गया 1/4 और ये हो गया 3/4, ठीक है। तो यदि मैं फिर इसको सॉल्व करूँ तो ये हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 5/4 और 4 चौके 16/3 और 1, और नीचे का यदि मैं लघुत्तम लूँ तो ये हो गया 4, 1 + 3। ऊपर का यदि मैं लघुत्तम लूँ तो 4 × 12 लघुत्तम आ जाएगा, ऊपर का लघुत्तम है 12, ठीक है, ये मुख्य बटा है अपना। तो ये हो गया 12, 12 में 4 का भाग दूंगा 3 बार जाएगा, 3 का 5 से गुणा 15, प्लस 12 में 3 का भाग दूंगा 4 बार जाएगा, 4 को 16 से गुणा करूंगा, 16 चौके 64 और 12 एकम 12, नीचे लघुत्तम फिर 4 आ गया। अच्छा नीचे लघुत्तम तो ये हो गया, लघुत्तम लिया हुआ है 4/4 यानी 1 हो गया, ये 4 से 4 कट गया। तो ये स्टेप किसी भी संख्या में 1 का भाग देते हैं तो वही संख्या रहती है, तो कहने का मतलब नीचे वाला स्टेप है वो कैंसिल है, केवल ऊपर वाला स्टेप अपने को लेके चलना है। 15 में 64 जोड़ दूंगा मैं तो ये हो जाएंगे 79, 12/12, तो ये आ गया है बच्चों आपके पास 67/12, ये आंसर आ गया। देखो कितना आसान सवाल है। ये नीचे वाला स्टेप है, 4 में 4 का भाग दिया तो 1 आ गया, तो किसी भी संख्या में 1 का भाग देंगे तो वो संख्या स्वयं आएगी, कहने का मतलब हर एक संख्या के बटा में 1 होता है, वो लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो केवल ऊपर वाले स्टेप है वो लेके मैंने चला, सवाल हल हो गया। तो देखो कितने आसान सवाल है, छोटे छोटे सवाल है। इस तरह के सवाल आपकी बुक्स में दिए गए हैं, NCERT की बुक में, जिसको आपको सॉल्व करना है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जो अपने सामने आया हुआ है, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए, कहने का मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को यदि देखें तो वही तरीका है बच्चों, अपने इसको सॉल्व करके देखेंगे इसकी वैल्यू क्या रही है, इसका मान क्या रहा है, उसके बाद अपने जो इसमें ऑप्शन है वो देंगे, क्योंकि ये कह रहा है औचित्य दीजिए, इसको हल करेंगे तो ही अपना औचित्य आएगा।
तो चलिए मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। 2 tan 30 डिग्री 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, ये आ गया। ठीक है, tan 30 का मान यहाँ से अपने देख लेंगे 1/√3, तो ये आ गया 2 गुणा में 1/√3, और ये हो गया फिर tan 30 का ही है तो √3 का होल स्क्वायर। ऊपर आ गया है 2/√3, नीचे जो आ गया है वो है 1 + 1/3, क्योंकि 1 का वर्ग 1, √3 का वर्ग 3। ठीक है, अब नीचे का लघुत्तम अपने लेंगे, तो ये आ गया है बच्चों अपने पास 2/√3, तो ऊपर है मुख्य बटा और ये है 3, तो 3 + 1 यानी 4/3। तो चौथी राशि ऊपर और तीसरी अब नीचे लिखेंगे अपने। ठीक है, तो 2/√3 गुणा में 3/4 ये लिख दिया। तो यहाँ पर यदि मैं देखूँ तो 2 दूनी 4 ये कट रहा है, और 3 को भी √3 लिखा जा सकता है। कैसे? देखिए ऐसे, ये तो कट गया, तो ये 3 है जो इसको मैं यूँ लिख रहा हूँ √3 गुणा में √3 बटे √3 का गुणा 2 से है तो 2√3 यूँ लिख दिया इसको। देखो ये स्टेप तो कैंसिल हो गया। 3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ √3 गुणा √3, क्योंकि √3 को √3 से करोगे तो 3 ही आएगा ना, वही तो मैंने लिखा है। ठीक है, अब देखो √3 से √3 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया √3/2। तो अब अपने ऑप्शन जो है उनका मिलान करना है कि किसका मान। तो देखिए sin 60 का मान बिल्कुल √3/2 है, sin 60 का मान देखिए आप। तो क्या मैं इसको sin 60 लिख सकता हूँ? ये बिल्कुल sin 60 के बराबर है, क्योंकि √3/2 देखें तो यहाँ पर sin 60 का मान है। या फिर इसमें cos 30 का ऑप्शन दिया होता तो उसको भी अपने काम में ले सकते थे। तो अपना इसमें जो टिक करेंगे वो पहला ऑप्शन सही होगा, ये ऑप्शन अपना सही है। तो इस तरह से अपने उत्तर का औचित्य अपने को देना है और अपना जो विकल्प सही है वो अपने को ढूंढ लेना है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो दूसरे का सेकंड पार्ट्स मेरे सामने है, सही विकल्प का विकल्प अपने को चुनना है, इसमें विकल्प का औचित्य देना है। कहने का मतलब इसको हल करेंगे, अपना जो भी आंसर आएगा उसके आधार पर अपने निर्णय करेंगे कि आगे अपना विकल्प क्या होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो बच्चों, इसमें मैं लेता हूँ सबसे पहले क्वेश्चन जो है मेरे पास वो है 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री और 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री, ये है। तो कहने का मतलब tan 45 का मान, tan 45 का मान यदि देखूं बच्चों मैं तो 1 है, क्योंकि ये देखो 10 और ऊपर से 45, तो tan 45 का मान 1 है। तो 1 - 1 का वर्ग और 1 + 1 का वर्ग, तो ये हो गया 1 - 1, ये हो गया 1 + 1, तो 0/2 यानी 0। तो देखिए कौन सा विकल्प सही होगा इसका बच्चों, डी विकल्प है वो बिल्कुल सही दिया गया है, इसका आंसर है वो 0 होगा। चलिए लेते हैं अगला सवाल। तो बच्चों अब मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3। उसमें यदि देखूं तो sin 2a = 2 sin है। ये कह रहा है किस कोण के लिए ये पोजीशन रह सकती है। तो देखिए इसकी क्या खास बात है, यहाँ पर तो है कि कोण का दुगुना करके फिर साइन में मान ज्ञात करना, यहाँ है कि उस कोण पे साइन का मान ज्ञात करके और फिर उस मान को डबल कर देना, ये पोजीशन कब बराबर रहेगी। तो चलिए अपने विकल्प का मान जो रखते हुए आगे बढ़ेंगे, इस विकल्प को यूज करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो कैसे, सबसे पहले मैं 0 डिग्री से इसको चेक करूंगा कि क्या ये पोजीशन इसमें रह सकती है, क्या सेम ये बराबर रह सकते हैं क्या। तो a बराबर जो कोण है a है उसमें 0 डिग्री रखने पर पहला ऑप्शन मैंने काम में लिया, तो यहां पर बन गया मेरे पास sin 2a का मान 0 डिग्री, तो 2 × 0 डिग्री, ये हो गया 2 sin 0 डिग्री। तो यदि मैं 0 डिग्री कोण को डबल करूंगा, दुगुना करूंगा, तो भी मेरे पास 0 डिग्री आएगा, तो ये बन गया sin 0 डिग्री और ये बन गया 2 sin 0 डिग्री। अब देखते हैं इनके मान रखे तो भी ये बराबर रहता है क्या। तो sin 0 का मान 0 और यहाँ 2 × 0, तो 0 = 0, ये पोजीशन बिल्कुल सेम रहती है किसके लिए, 0 डिग्री कोण के लिए। तो अपना जो ऑप्शन इसमें टिक करेंगे वो पहला ऑप्शन अपना बिल्कुल सही होगा बच्चों। तो इस तरह से अपने इसके जो सवाल हैं उसके ऑप्शन के द्वारा यानी विकल्प जो दिए उनके द्वारा भी बच्चों समझ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं अपने इसका अगला पार्ट नंबर 4, जिसमें दिया गया है 2 tan 30 डिग्री बटा 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर है, इनमें से किसके बराबर है ये चेक करना है। तो सबसे पहले बच्चों अपने इसका मान ज्ञात कर लेंगे, फिर देखेंगे आगे की बातें सारी। चलिए शुरू कर देते हैं इस सवाल को। ये है मेरे पास 2 tan 30 डिग्री 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो कहने का मतलब ये है कि केवल tan 30 का मान चाहिए। तो चलिए tan 30 का मान ढूंढने चलते हैं। चलिए टेबल की ओर। ये tan 30, तो tan 30 का मान है बच्चों 1/√3, तो ये हो गया मेरे पास 2 × 1/√3, 1 - 1/√3 का होल स्क्वायर। ऊपर तो हो गया 2/√3, क्योंकि 2 × 2/√3। नीचे हो गया मेरे पास 1 - 1/3। नीचे को फिर मैं हल करूं तो 2/√3 तो ऊपर है, ये मुख्य बटा और ये 3 - 1, 3 में से 1 गया 2। तो कहने का मतलब ये तीसरी और चौथी राशि को मैं ऊपर लिख देता हूं, तीसरी को नीचे, क्योंकि जो भाग में है तो वो गुणा में हो सकती है, उसका व्युत्क्रम हो जाएगा। तो देखिए बच्चों
2/√3 गुणा में ये 3 ऊपर और 3 - 1 2, ये नीचे 2 से 2 कट गया, तो इसका आंसर आ गया 3/√3। तो मैंने आपको पहले भी बताया था 3 को अपने √3 गुणा √3 लिख सकते हैं। देखो बिल्कुल आपको आसान भाषा में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ मैं, बिल्कुल छोटी छोटी बातों को लेकर चल रहा हूँ। ये √3 आ गया। अब अपने को चेक करना है कि अपने इसमें से √3 किसका मान है। क्या cos 60 का मान √3 है? देखिए बच्चों, cos 60 का मान बिल्कुल √3 नहीं है, ये बराबर नहीं हो सकता। क्या sin 60 का मान? sin 60 का मान √3/2 होता है, √3 नहीं है। tan 60 का मान, तो tan 60 का मान देखूं तो √3 है, तो मैं इसको tan 60 लिख सकता हूं। tan 60 इसको लिखा जा सकता है क्योंकि ये मान है वो बराबर है। तो कहने का मतलब बच्चों अपना सी जो ऑप्शन है, सी विकल्प जो है वो बिल्कुल सही विकल्प है। तो इस तरह के सवाल अपने दिए गए हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे और छोटे छोटे सवाल है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अब आया है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3, जिसको देखते हैं। यदि tan a + b यानी दो कोणों का योग है, उनका योग करके फिर यदि tan में देखें तो √3 होता है, और उन दोनों को घटाव करके यदि tan के अंदर देखें तो 1/√3 होता है। आगे जो कंडीशन दी गई, इन दोनों का योग है वो 90 डिग्री से कम रहेगा। कहने का मतलब ये तालिका अपने को काम में आने वाली है, इसका जो इसमें से है। और a कोण बड़ा है b से, a और b के मान ज्ञात करने। ऐसा सवाल पहले भी अपने किया था, बहुत ही अच्छा सवाल है और रुचिकर सवाल है और बिल्कुल आसान सवाल भी है और परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी कह सकते हैं इसको। तो देखो बच्चों कैसे, यहाँ पर तो मैं लिख लेता हूँ tan a + b = √3 और यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं tan a - b = 1/√3। अब अपने को देखना है कि √3 टेबल के अंदर कितने डिग्री पर होता है। तो √3 का मान यदि देखूं, √3 यदि देखूं तो टेबल में 60 डिग्री का मान है tan का। तो इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ या फिर ऐसे लिख सकते हैं अपने tan a + b = tan 60 डिग्री। और इसकी यदि बात करूं तो इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ tan a - b = tan के अंदर देखूं तो tan 30 डिग्री लिख सकता हूँ इसको। यदि ऐसा है तो ऐसा कर सकते हैं अपने। यदि ऐसा है तो यूँ लिख सकते हैं कि a + b = 60 डिग्री, ठीक है। और ये हो गया a - b = 30 डिग्री। तो इस तरह की जब भी पोजीशन आती है, ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। समीकरण 1 और 2 का योग कर देंगे तो अपने पास एक कोण का मान कोई सा का या हो सकता है ज्ञात, क्योंकि देखो जोड़ करेंगे तो b से b कैंसिल होने वाला है। तो समीकरण 1 व 2 के योग से, समीकरण 1 व 2 का योग करने पर, तो देखो बच्चों कितना आसान सवाल है। ऐसा सवाल एग्जाम्पल में भी अपने एक देखा था। तो ये हो गया a + b = 60 डिग्री और a - b = 30 डिग्री। तो b से b कैंसिल, 2a बराबर ये हो गया 90 डिग्री बच्चों, 60 और 30 90 डिग्री। तो a का मान आ गया मेरे पास 90/2 यानी 45 डिग्री का आ गया है। यदि a का मान देखो 45 डिग्री, इसको किसी एक समीकरण में रख देंगे, चाहे 1 में रखें चाहे 2 में रखें, अपने पास a का मान आए तो b का भी आ जाएगा। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से तो देखो a + b तो 45 + b, 45 डिग्री + b = 60 डिग्री। तो यहाँ से यदि मैं b का मान देखूँ तो 60 डिग्री - 45 डिग्री यानी 15 डिग्री। तो ये देखो बच्चों, a का मान 45 डिग्री और b का मान 15 डिग्री। इन दोनों का योग देखें तो 60 डिग्री होगा और इनका घटाव देखें तो 30 डिग्री होगा। इस तरह के बहुत ही अच्छे अच्छे और छोटे छोटे सवाल हैं त्रिकोणमिति के तहत। इसी कारण तो त्रिकोणमिति वो अपने आप में आसान मानी जाती है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो अब लेते हैं इस एक्सरसाइज का अंतिम और चौथा क्वेश्चन। बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है और कौन कौन असत्य है। सत्य और असत्य की पहचान करनी है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि भी करनी है अपने को। चलिए देखते हैं। sin a + b, sin a + sin b, इसका पहले अर्थ समझना है। ये कह रहा है कि कोणों का योग करके फिर साइन में मान देखें या फिर साइन में मान देख के फिर इनका योग करें, तो दोनों एक ही बात है। तो देख लेते हैं। जैसे सपोज कीजिए मैं 30 और 60 को लेता हूं तो साइन 30 + 60 डिग्री, या फिर मैं इसको यूं लिखूं कि साइन 30 डिग्री + साइन 60 डिग्री, क्या ये एक ही बात है? ये अपने को चेक करनी है। मुख्यतः बात ये a और b के मान में रख के देखिए ये सत्य है या असत्य है, इसको देखना है। तो साइन 30 + 60 90, 90 का मान 1, साइन 30 का मान 1/2 और साइन 60 का मान है √3/2। तो ये देखें तो बच्चों बराबर नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि इसका 2 लघुत्तम निकलेगा तो √1 + √3/2 हो गया, जो 1 के बराबर नहीं है। तो पहला जो अपना जो कथन जो दिया गया है वो बिल्कुल असत्य है, क्योंकि अपने देख लिया है कि ऐसा नहीं हो सकता कि कोणों को योग करके फिर साइन में मान देखें या फिर साइन में मान देके योग करें, तो बिल्कुल बराबर नहीं होगा। क्योंकि साइन 30 और 60, साइन 90 का मान साइन 30 और साइन 60 के बराबर नहीं होता है, पहला अपना।
थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। चलिए देख लेते हैं, अपने पास टेबल है। थीटा के मान जैसे बढ़ रहे हैं तो क्या साइन के मान बढ़ रहे हैं? देखो 0 से हुआ 1/2, 1/2 से हुआ 1/√2, 1/√2 से हुआ √3/2, उससे 1, तो देखें तो बिल्कुल मान बढ़ रहे हैं। तो ये कथन बिल्कुल सत्य है, क्योंकि टेबल में यदि अपने देखें कि थीटा में जैसे जैसे थीटा के मान इधर बढ़ते जा रहे हैं, थीटा के मान जो बढ़ते जा रहे हैं तो साइन के मान भी बढ़ते जा रहे हैं। तो ये अपना जो कथन है वो बिल्कुल सत्य है। थीटा में वृद्धि होने के कारण कोस थीटा के मान में वृद्धि होती है। चलिए चेक कर लेते हैं। कोस 0 का मान 1 है, ठीक है। अब देखते हैं 1 से बढ़ के आता है क्या अगला मान। अगला है √3/2, छोटा है ये तो। फिर है 1/√2, छोटा है। फिर आधा, ये तो बिल्कुल ही आधे में हो गया यानी, और फिर 0। तो बिल्कुल अपने कह सकते हैं कि ऐसा नहीं है, इसके मान में वृद्धि है वो नहीं हो रही है, ये असत्य है। थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा और कोस थीटा बराबर है। चलिए चेक कर लेते हैं। क्या साइन 0 और कोस 0 का मान बराबर है? बिल्कुल नहीं है। क्या साइन 30 और कोस 30 का मान बराबर है? बिल्कुल नहीं है। क्या साइन 45 और कोस, बिल्कुल एक 45 के लिए बराबर है, ये सभी के लिए बराबर नहीं है। यहां पर ये लिखा है सभी, केवल 45 डिग्री में देखें, ये देखो 45 डिग्री पे देखें तो दोनों का मान 1/√2 1/√2 है। केवल साइन और कोस है वो 45 डिग्री पर बराबर है यहां पर, तो सभी के लिए बराबर नहीं है, तो ये भी असत्य हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। a बराबर 0 डिग्री पर कोट a परिभाषित नहीं है, कहने का मतलब कोट 0 डिग्री, a का मान 0 डिग्री मैंने रख दिया। कोट 0 डिग्री, कोट 0 डिग्री को देखना है तो देखिए कोट 0 डिग्री बिल्कुल अपरिभाषित है। कोट 0 का मान है वो परिभाषित नहीं है या अपरिभाषित है, अपरिभाषित है। ये कह रहा है कि अपने पास वो परिभाषित नहीं है, बिल्कुल इसकी जो बात है वो सत्य है, तो आप इसको लिख सकते हैं सत्य। तो इस तरह से प्यारे विद्यार्थियों अपने ये जो पार्ट्स यूँ कह सकते हैं कि 8.2 एक्सरसाइज है वो आज आपने कंप्लीट की। मेरा विश्वास है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। बिल्कुल छोटे छोटे और साधारण सवाल है। त्रिकोणमिति की जो मूल बात है, वो मूल मंत्र जो है वो है कि इसके बेस या इसके जो अनुपात या इसका यूं कहूं कि जो आप तक अपने पीछे किया है उसको बिल्कुल आप तैयार रखें, तो त्रिकोणमिति आपका सबसे आसान और रुचिकर अध्ययन बिंदुओं में से एक बिंदु होगा। तो इसी तरह आज का अध्याय या आज की अपने एक्सरसाइज है वो पूरी हुई। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।